इधर देख। ठीक तरह से बैठना है। कल मैं होमवर्क दिया था, करके आया है? हाँ, दिखाओ। Hey! क्यों होमवर्क क्यों नहीं किया? बोल, क्या काम था घर में? क्या काम था? कल करके आ। आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। हम आज देखेंगे एक नई कविता पाठ के बारे में। हम देखेंगे हमारे देश का नाम क्या है? हमारा देश का नाम भारत। और अलग अलग नाम से इस देश को खुशी से पुकारा जाता है। और कौन सा नाम? हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत जैसे अनेक नामों से इस देश को पुकारा जाता है। यह देश बहुत सुंदर देश है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में देश विदेश के लोग कहते हैं, साहित्यकार कहते हैं, कहानीकार कहते हैं, नाटककार कहते हैं। यह देश बहुत सुंदर देश है। एक कवि अपनी कविता में कहते हैं, अलग अलग शहरों का, देशों का उदाहरण देकर कहते हैं, लंदन देखा, जापान देखा, पेरिस देखा, सारे जग में कहीं नहीं है, दूसरा हिंदुस्तान, ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, ये माते की बिंदिया, I love my India, I love my India, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, ये माते की बिंदिया। सुंदर कविता है, सुंदर गाना है। यह गाना हिंदी के एक फिल्म में, यह गाना आप देख सकते हैं YouTube में जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। आई लव माई इंडिया इस तरह टाइप करके YouTube में सर्च करने के बाद आप इस गाने को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इस गाने में कवि भारत माता का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया। इतना सुंदर है हमारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, जहां देखो वहां देखने वाले अनेक चीजें इस देश में हम देख सकते हैं। इतना सुंदर देश, बड़ी बड़ी नदियां, समुंदर, जंगल, पेड़ पौधे, प्राणी पक्षी। इधर देखना, मुझे देखना, क्या उधर इधर क्या देखते हो? मैं तो यहाँ हूं। सुंदर देश हमारा है। इस देश के बारे में बहुत सारे कवि, नाटककारों ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन की है। आज आपके सामने
एक कविता है 10वीं कक्षा में। पवित्रा मुझे देखना है, उधर नहीं देखना। एक सुंदर कविता है, कविता का नाम है मातृभूमि। देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। बताइए कविता का नाम क्या है? मातृभूमि। कविता का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि। कवि, इस कविता के कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले इस कविता के कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके हम आगे जाएंगे। ओके, साउंड किधर गया? ओके, जन्म वर्मा जी का जन्म हुआ 1903। 1903। निधन 1981। 1981। स्थल है उत्तर प्रदेश के शकीलपुर। उत्तर प्रदेश के शकीलपुर। कृति है, एक ही लिखता हूं, बहुत सारे कहानी कविताएं लिखी गई है इनके द्वारा। वसीयत, मेरी कविताएं, मेरी कविताएं। भगवती चरण जी वर्मा का जन्म हुआ 1903। उत्तर प्रदेश का नाम आप सुना होगा, सुना है? उत्तर प्रदेश किस देश में आता है? उत्तर प्रदेश भारत। किस देश में? भारत। हमारे देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में आने वाला एक बहुत बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ आज के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। उस राज्य में जन्म हुआ भगवती चरण वर्मा। किसका जन्म? किनका जन्म? भगवती चरण वर्मा। 3 बार कहना है, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। कविता का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि, 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 मातृभूमि। अब आपके सामने इस कविता को पढ़ता हूं। आप क्या करना है? किताब में कविता को सुनना है और देखना है। क्या करना है? सुनना, इसका अर्थ होता है लिसनिंग। लिसनिंग। और पढ़ना, नहीं पढ़ना, देखना। कविता को देखना और सुनना। देखना और सुनना। जाएंगे, पढ़ेंगे, अब करेंगे। अब आप करना है सुनना और देखना। सुनना और देखना। कविता का नाम है मातृभूमि। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम।
तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मुझे मत देखना, किताब देखना, कविता देखना। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक दर। मुक्त हस्त तू बांट रही है, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनदार। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे मां, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। अब आप क्या करना है, पढ़ना है मन में, आपके मन में और आंखों से मन में पढ़ना है। 2 बार पढ़िए। हेलो, इधर आओ। किताब किधर है? इधर रख किताब। दो बार हो गया पढ़ के? हो गया? आप खड़े होकर पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। पहला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। बॉयज साइड, लड़कों की तरफ से सिट डाउन, पहला ऊपर। कोई भी नहीं पढ़ने वाला आदमी, एक भी नहीं है इधर 10वीं कक्षा में आकर। शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। बुद्ध और राम। बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। लास्ट बेंच, पीछे वाले वनजाक्षी। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक दर। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनदाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का हंडल बदल दो हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गुरु जय हिंद। इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा क्या कहने जा रहा है? भारत माता का वर्णन अनेक कवियों ने की है। उसी तरह उमेश, इधर देखना है।
सु नहीं, सु। भगवती चरण वर्मा इस कविता में भारत माता का वर्णन किए हैं। इस कविता में क्या कहते हैं, इससे पहले हम देखेंगे भारत माता का वर्णन कवि किस तरह की है। यह है हमारी माता, 140 करोड़ लोगों की। ध्यान से सुनिए, हिंदुओं की माँ है, मुसलमानों की माँ है, क्राइस्ट धर्म के लोगों की माँ है, पारसियों की माँ है, अलग अलग जाति के भारत देश में रहने वाले सब लोगों की माँ है भारत माता। भारत माता की जय। साउंड किधर हो गया, कहाँ गया? भारत माता की जय। ये है भारत माता की शक्ति। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक रहने वाले सब लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, हमारी माँ बोलकर गौरव से देखा करते हैं। ये है हमारे माता, नहीं पिता। हमारे देश को हम माता के रूप में, माँ के रूप में, कन्नड़ में कहते हैं ना औवा औवा, औवा के रूप में हम देखा करते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चों को बहुत खुशी से प्यार देकर पालती पोसती है, पालते पोसती है। इधर देखना है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्या चाहिए, इधर देख, कौन है, कौन है, किसकी माँ? सबकी माँ। वेरी गुड। भारत में रहने वाले सब लोगों की माता है भारत माता। इसके बारे में एक कविता है, एक गाना है, बस सुनकर हम आगे जाएंगे। देखिए, देखो कौन है? भारत माता। विनायक कौन है? शत शत बार प्रणाम। कौन है भाई?
महाप्रभु शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। पितामह कौन है? मात्र भारत माता। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार। कवि भगवती चरण वर्मा प्रणाम कर भारत माता के पांवों पर प्रणाम करके अब पुट्टम्मा भी आकर यहाँ प्रणाम करना चाहती है। आओ मंजा कम यार भारत माता की इतनी शक्ति है भारत माता के पास। 140 करोड़ लोग यहाँ मिलजुल कर प्यार से माँ के पास प्यार से जीवन बिताने की प्रक्रिया हमारे देश में देखने मिलती है। इसलिए कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं मातृभू शत शत बार प्रणाम। कहिए मातृभू शत शत बार प्रणाम। हाथ जोड़ना है, प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। मातृभू क्या कर रहे हो? प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़कर। मैं क्या कहता हूँ कहिए मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत 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 बार प्रणाम, बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। भगवती चरण वर्मा कहते हैं हे माँ, मैं आपको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 40 बार नहीं, 40,000 बार नहीं, अनगिनत कंटिन्यूअसली मैं प्रणाम करते रहना चाहता हूँ, क्योंकि प्यारी माँ है। इसलिए कभी कहते हैं भगवती चरण वर्मा मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी, अमरों की जननी है। आपके गर्भ से जितने जितने महान व्यक्तियों का कितने महान व्यक्तियों का जन्म हुआ जानते हैं? हम जानते हैं तेरे उम्र में शायद गांधी, बुद्ध और राम का जन्म के
राम का नाम सुना है? हिंदू धर्म के भगवान माने जाने वाले। और इस देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी और सारे दुनिया में जाने वाले गौरव पाने वाले व्यक्ति गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म इस देश में हुआ है। आपके गर्भ से, आपके गोद में हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिवीर, संगोल्डी रायण्णा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज। भैया एक नाम मोहम्मद पैगंबर का। मोहम्मद पैगंबर का जन्म भारत देश में नहीं हुआ, बहुत महान व्यक्ति है। हाँ, स्वामी विवेकानंद और एक व्यक्ति का नाम लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, एपीजे, वेरी गुड, एपीजे अब्दुल कलाम। याद कलाम का नाम सुनते ही हमारा मन खुश हो जाता है, क्योंकि महान शायद इसका अर्थ होता है शायद। क्या चाहिए इसके बारे में? आपको क्या चाहिए? खड़े हो जाओ, उधर देखना है। आपको क्या डाउट है इस कविता के बारे में? पूछो। सिर्फ आपस में बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। हाँ, बैठ। मातृभू शत शत बार प्रणाम, क्रिकेट में हो, साइंस क्षेत्र, साइंस विभाग में, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, जहां देखो वहां भारत माता के गर्भ से, भारत माता की गोद से अनेक महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है। इसलिए कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं मातृभो शत शत बार प्रणाम। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनगिनत बार मैं नमस्कार करना चाहता हूं। कवि भगवती चरण वर्मा एक बार नहीं शत शत बार प्रणाम करना चाहता है, क्योंकि वो हमारे माता है। कश्मीर से रहने वाले छोटे बच्चों से लेकर पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यानी देश के कोने कोने में रहने वाले सब लोगों की माँ है हमारे भारत माता, यानी मातृभूमि। वर्मा इस कविता में कहते हैं मातृभूमि का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से की है। और कहते हैं भगवती चरण वर्मा, उमेश सीधा बैठ। शत शत बार यानी अनेक बार, बहुत बार प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि अमरों की जननी है। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी है या भारत माता। अनेक महान व्यक्तियों का जन्म इस देश में हुआ है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, मोहनदास करमचंद गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही हम इस देश में रहने वाले सब लोग 140 करोड़ से ज्यादा लोग बहुत खुशी से झूम उठते हैं। वह नाम ही ऐसा है, एक श्रेष्ठ देशभक्त थे, वैज्ञानिक थे, एपीजे अब्दुल कलाम। इसी तरह हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। एक व्यक्ति का नाम, महान व्यक्ति का नाम बताइए पिता। महात्मा गांधी जी। पवित्रा नाम। एक व्यक्ति का नाम, भारत के महान व्यक्ति का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। ममता लाल बहादुर शास्त्री। और एक नाम लड़कों की तरफ से एक नाम कित्तूर रानी चन्नम्मा, क्रांतिवीर संगोल्डी रायण्णा, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजकुमार, विराट कोहली, मोहम्मद फारूक अभी छोटा लड़का है, वह आगे बढ़कर महान व्यक्ति बन सकता है कोशिश करने के बाद, क्योंकि वो
करने वालों की कभी हार नहीं होता, हार नहीं होता। फारूक भी बन सकता है, फैजा भी बन सकती है, ममता भी बन सकती है, उमेश भी बन सकता है, रूपा भी बन सकती है। सब लोग इस देश के महान व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि यह देश ऐसा है, हमारी माँ ऐसी है। इसलिए कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम। कवि आगे कहते हैं, भगवती चरण वर्मा। कविता का नाम क्या है उमेश? कविता का नाम, पोएम का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा कवि का नाम है, कविता का नाम, पद्य का नाम, पोयम का नाम। ऐश्वर्या गौड़े सुनो, मातृभूमि बताओ। मातृभूमि पाठ सुनना है, मुझे देखना है, मुझे देखते रहना है। मैं क्या कहता हूँ वह सिर्फ सुनना है, मैं क्या पूछता हूँ जवाब देना है। अमरों की जननी, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में, उर इसका अर्थ होता है उर, उर इसका अर्थ होता है गोद। गोद आप घर में जाने के बाद, धूप होने के बाद अब क्या करते हैं, माँ के गोद में बैठकर या सोकर, सोने के बाद आपको एक खुशी का माहौल, दुख दूर हो जाता है, वो है उर। गोद, गोद कहते हैं, और एक शब्द है गोद। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। बुद्ध, भगवान बुद्ध का नाम आप सुना होगा। गौतम बुद्ध नाम से प्रचलित है। सिद्धार्थ भी कहते हैं गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ भी कहा जाता है। सारे दुनिया को अहिंसा का मार्ग, सच्चाई के रास्ते पर चलने का मार्ग भगवान बुद्ध ने दी है। उसी तरह मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है, गांधी ताता कहते हैं। 140 करोड़ लोग और देश विदेश के लोग भी चाहते हैं, गौरव समर्पण करते हैं किसको? महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, एम.के. गांधी भी कहते हैं। एम.के. गांधी के नेतृत्व में हमारा देश 1947 अगस्त 15 के दिन आजाद हुआ। आजाद होने के बाद हमारे देश के संविधान, डेमोक्रेसी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक बहुत सारे महान व्यक्तियों का जन्म, मोहनदास करमचंद गांधी, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल कहते हैं, लाला लाजपत राय कहते हैं, लोकमान्य तिलक नाम सुना है, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, कित्तूर रानी चन्नम्मा का नाम सुना है। ये सब भारत माता के प्यारे, अच्छे, महान पुत्र माने जाते हैं। इसलिए कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। यहाँ कवि भगवती चरण वर्मा इस तरह क्यों कहते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं? क्यों? क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इस देश के भविष्य में
आप भी बुद्ध, राम, कृष्ण, लाल बाल पाल एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति बनने के लिए चाहते हैं भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। इसलिए कभी कहते हैं भगवती चरण वर्मा मातृभू शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम। मैं क्या करता हूँ आप भी करना है, मेरे साथ बोलना है और एक्शन भी करना है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। दो हाथ नहीं है आपके पास, दो हाथ नहीं है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी, अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गाते बुद्ध और राम, तेरे उर में शायद गाते बुद्ध और राम, मातृभू 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 शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी, अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम। ये है फर्स्ट पैराग्राफ। अब गा रही है ममता बैठी, फर्स्ट पैराग्राफ को गाना चाहती है ममता। तो मातृभू शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। वेरी गुड, सिट डाउन। मातृभू शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। ऐश्वर्य गौड़गिरी, पवित्रा कड़प। सही ठीक तरीके से गाना है। किताब ले हाथ में। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी, शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। कोशिश करना है, ट्राई करना है। निकिता शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। तेरे उर में शाहिद
और एक बार, बहुत अच्छा हुआ, और एक बार करना है। हाँ। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार शत शत बार प्रणाम। ऐसा करो, शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तालियां बजाइए गीता को। और कोई ट्राई कर सकता है? और लास्ट चांस रूपा, मैं हूं आपके साथ, खड़े हो जाओ। हाँ, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। Sit down, Nikita, once more. Super. सुनिए। शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम। यह है भगवती चरण वर्मा की कविता मातृभूमि में। इन द फर्स्ट पैराग्राफ कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं भारत माता का वर्णन, भारत माता की गोद में कौन से महान व्यक्तियों का, अनेक महान व्यक्तियों का, 100 नहीं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारत माता की गोद से महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है। क्योंकि ये तो भारत माता है, हिंदुस्तान की माँ है, इंडिया के सब लोगों की माँ है, 140 करोड़ लोगों की माँ है। कवि कहते हैं 140 करोड़ लोगों की तरफ से शत 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 बार प्रणाम करना चाहते हैं। क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इतिहास के पन्ने को देखने के बाद अनेक महान व्यक्तियों का, हजारों की संख्या में महान व्यक्तियों का नाम हमें देखने मिल जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं सैल्यूट मां, शत शत बार प्रणाम करता हूं मेरी मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। ये है हमारे मां भारत माता। फर्स्ट पैराग्राफ आपके मन के अंदर, सिर के अंदर इस कविता के फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ आपके अंदर गया है? मैं आप प्रश्न पूछ सकता हूं इसके बारे में, आप जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के लिए तैयार है? हाँ जी। साउंड किधर गया? तैयार है? हाँ जी। पूछो प्रश्न। हाँ जी। पूछो। कविता का नाम क्या है? कविता का नाम? कविता पोयम का नाम? इस कविता के कवि का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। किस कविता
किसने की है? भारत माता के गर्भ से, पेट से जन्म हुए महान व्यक्तियों के 5 नाम, व्यक्तियों का नाम बताइए। गांधी जी, नेहरू, विराट कोहली, जैसे महान व्यक्तियों का जन्म इस देश में शत बार, शत बार इस शब्द का अर्थ क्या है? मीनिंग, शब्द का अर्थ बार बार, शब्द का अर्थ होता है बार बार, अनगिनत, बार बार यानी अनगिनत। और इस देश में अनेक महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, इसलिए कवि भगवती चरण वर्मा शत बार प्रणाम करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। कवि आपको यानी इस देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भी यानी आप भी इस देश के अच्छे बच्चे बनकर आगे इस देश के अच्छे नागरिक बनने का संदेश देते हैं। यहाँ कवि भगवती चरण वर्मा। फर्स्ट पैराग्राफ कौन बोलना चाहते हैं? एक बार लास्ट कब पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। मातृभूमि शत बार प्रणाम। पाठ अब एक गृह पाठ यानी होमवर्क दे रहा हूं, लिख लीजिए। देश के 50 महान व्यक्तियों का 50 नहीं, हम 100 भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं। मैं तो 50 लिखने के लिए कर रहा हूं। एक होमवर्क है और एक होमवर्क कविता को एक बार लिखना है। ये है आज का पाठ, कविता पाठ मातृभूमि। कवि है भगवती चरण वर्मा। होमवर्क करके सुबह आकर मुझे दिखाना है, मुझे दिखाना है। ओके ओके।